हेलो एवरीवन, आई एम रेनू फ्रॉम पार्थ इंग्लिश क्लासेस। और आज जो चैप्टर हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो स्नैपशॉट से है। फर्स्ट चैप्टर, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ठीक है, तो जो रिटन बाय विलियम सॉन, ये स्टोरी टू बॉयज़ की है, टू पुअर बॉयज़ की है जो कि अर्मेनियन है और हु बिलोंग्स टू ट्राइब हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। तो ये दो अर्मेनियन बॉयज़ की कहानी है जो कि बहुत गरीब हैं और वो जहाँ रहते हैं, जिस ट्राइब से वो बिलोंग करते हैं, वो ट्राइब जो है ऑनेस्टी के लिए और सच्चाई के लिए जानी जाती है। कहने का मतलब वहाँ पर सारे ही लोग बहुत ही सच्चे हैं और ईमानदार हैं। तो क्या है इस स्टोरी में, किस तरीके से टू बॉयज़ जो अर्मेनियन है वो किस तरीके से उनकी ट्राइब के बारे में और उनके बारे में क्या स्टोरी राइटर ने हमें बताने की कोशिश की है, वो हम चैप्टर को पढ़ करके फाइंड आउट करेंगे। ओके। वन डे बैक देर इन अ गुड old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kinds of magnificence। यानी कि एक दिन क्या हुआ, जब मतलब पुराने दिनों की बात, पुराने दिन जब छोटा सा चाइल्डहुड की बात थी कि जब मैं 9 years का था। एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल। तो जब 9 साल जब चाइल्डहुड होता है, जो बचपन होता है, तो उस वक्त में ना सारी चीज़ें इमेजिनरी लगती हैं, सब काल्पनिक सी लगती हैं, बहुत फैंसी सी लगती हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सब बहुत कुछ अच्छा अच्छा लगता है। जो हमारे अराउंड सब कुछ बहुत खूबसूरत सा दिखाई देता है। तो एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। तो उस जो लाइफ होती है वो उस वक्त में चाइल्डहुड की बात करते हैं जब, तो वहाँ बहुत ही आनंद होता है, खुशी होती है और बहुत सारे रहस्य जो ख्वाब होते हैं, सब इस तरीके का जीवन बिल्कुल एक सपने की तरह उस वक्त होता है। माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी। तो जो मेरा कज़न, मतलब ये बता रहे हैं, टू बॉयज़ की स्टोरी है, टू पुअर अर्मेनियन बॉयज़ की स्टोरी है। तो उसमें जो है, जो मुराद है यानी कि कज़िन है, मुराद और अरम की स्टोरी है। तो अरम बता रहा है कि जब वो मतलब 9 साल का था तो उस वक्त जीवन बहुत ही खुशियों से भरा हुआ, रहस्यों से भरा हुआ, ख्वाब से भरा हुआ, सब कुछ अच्छा अच्छा चारों तरफ था। तो एकदम से क्या हुआ, माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी। तो मेरा जो कज़िन था मुराद, जिसको सारे लोग पागल कहते थे, मतलब बहुत ही क्रेजी टाइप का था, एवरीबडी उसको क्रेजी कहते थे। हु न्यू, जो जानता था, हिम एक्सेप्ट मी, came to my house at 4 in morning and woke up me tapping on the window of my room। तो सिर्फ मेरे सिवा जो उसको एक्सेप्ट मी यानी कि मेरे सिवा सब उसको क्रेजी समझते थे। एक दिन क्या हुआ कि 4 बजे, सुबह सुबह 4 बजे वो आया, वुक मी, मुझे जगाया। अब टैपिंग ऑन विंडो ऑफ माई रूम, मेरी जो रूम था उसकी विंडो पे टैप किया यानी कि नॉक करके उसने मुझे जगाया। अरम ही सेड, अरम ही सेड, उसने कहा अरम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुकड आउट द विंडो, मैं जल्दी से बेड से कूदा और देखा विंडो में झाँक करके। आई कुडंट बिलीव वॉट आई सा, मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता था कि मैंने क्या देखा। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट but it was summer and with daybreak not many minutes around the corner of world it was light enough for me to know I was not dreaming। तो इट वॉज नॉट मॉर्निंग मतलब ये सुबह, अब तक सुबह नहीं हुई थी पूरी तरह, बट इट वॉज समर क्योंकि ये गर्मी के दिन थे। तो फिर डे ब्रेक, सुबह सुबह डे ब्रेक यानी सुबह ऊषा काल, जब सुबह होने वाली थी। नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी। तो मतलब अब बहुत ज़्यादा जो कॉर्नर कॉर्नर मतलब पूरा संसार जो था, मतलब कुछ ही डे ब्रेक से मतलब कि सुबह सुबह का वक्त था और इतनी इनफ लाइट थी कि मतलब मैं जान पाऊँ कि मतलब एकदम सुबह नहीं हुई थी लेकिन तब भी इतनी लाइट चारों तरफ आ गई थी कि मैं ये देख पाऊँ कि आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं ख्वाब नहीं देख रहा हूँ। माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। तो जो मेरा कज़िन था मुराद, वो एक ब्यूटीफुल हॉर्स यानी कि घोड़े पर बैठा हुआ था। आई आई स्टिक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज। तो मैंने मतलब जो है अपना
स्टक माई हेड आउट ऑफ विंडो एंड रब माई आइज, मतलब उसने झांक करके अपने सर को बाहर निकाल करके देखा और अपनी आंखों को मला, मतलब रब्ड होता है मल्ला, मला, क्योंकि उसको बहुत सरप्राइज हो रहा था. यस ही सेड इन अर्मेनियन, इट इज़ अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड. तो उसने कहा, मुराद ने कहा यस, हाँ. ही सेड इन अर्मेनियन, उसने अर्मेनियन में कहा हाँ, मतलब एक लैंग्वेज है जो अर्मेनियन, उसमें कहा हाँ इट इज़ अ हार, ये हॉर्स ही है. यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो, मतलब वो रब कर रहा था ना अपनी आइज़. तो उसने कहा अपनी आइज़ को रब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ख्वाब नहीं देख रहे हो. मेक इट क्विक, जल्दी करो, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, अगर तुम्हें राइड करना है हॉर्स की तो जल्दी से नीचे आ जाओ. I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the word by mistake. यानी कि अरम कहता है कि मैं जानता था कि जो मेरा कज़िन मुराद था वो जीवन को बहुत अच्छे से जीता है और बहुत ही जिंदा दिल इंसान है. जितने भी लोग इस दुनिया में आए हुए हैं बाय मिस्टेक, यानी कि जो भी लोग इस दुनिया में आए हैं जन्म लेकर के, उनमें से सबसे कहीं ज़्यादा मतलब मेरा जो भाई कज़िन मुराद है वो मतलब जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जीता है, बहुत ही इंजॉय करके, बहुत ही मस्त मौला और जिंदा दिल है. बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये कुछ ज़्यादा था कि मैं यकीन कर पाता, मतलब ये बहुत ज़्यादा कि हॉर्स को जब उसने देखा, वाइट हॉर्स को, तो वो थोड़ा सा मतलब उसको विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि ये क्या, मतलब मैं क्या करूँ. इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बिन मेमोरीज ऑफ हॉर्स, यानी कि जो मेरा पहला विचार जो मेरे दिमाग में आया, पहली बार जो मेरा जो पहला विचार मेरे दिमाग में आया वो ये था कि हॉर्स है. एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बिन लॉन्गिंग टू डाई, मतलब क्योंकि जो अरम था, ये लोग बहुत पुअर थे, तो ये लोग तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि एक हॉर्स पे राइडिंग करना, एक हॉर्स होना इनके पास. तो एक ये तो बहुत बड़ी बात थी कि मतलब उस पर राइड करना, और उस वो घोड़ा है, घोड़ा सामने है और उसको उस पर राइड कर सकते हैं. तो दिस वॉज अ वंडरफुल पार्ट, ये एक मतलब बहुत ही सरप्राइजिंगली पार्ट था. इन द सेकेंड प्लेस, और जो दूसरा थॉट दिमाग में आया वो ये आया माइंड में कि वी वर पुअर, हम बहुत गरीब थे. दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव, और यही वो पार्ट था जो मुझे मतलब परमिट नहीं कर रहा था, अलाउ नहीं कर रहा था कि मैं यकीन कर पाऊँ कि मतलब जो मैंने देखा वो सही था. वी वर पुअर, हम गरीब थे. वी हैड नो मनी, और हमारे पास पैसे भी नहीं थे. आर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, और जो हमारी पूरी ट्राइब थी, मतलब जहाँ हम रहते थे, जो हमारी बस्ती, जो हमारी जनजाति के लोग थे, वो गरीबी से बहुत परेशान थे. बिल्कुल वहाँ पे गरीबी फैली हुई थी. एवरी ब्रांच ऑफ द Garogalian family was living in the most amazing and comical party in the world. तो एवरी ब्रांच ऑफ गैरोगैलोनियन, यानी कि गैरोगैलोनियन जो है ये एक मतलब उनके कुनबे को बोला जाता था, एक नाम दिया गया था कि जो उनकी फैमिली थी वो रह रही थी एक बहुत ही ज़्यादा गरीबी, मतलब इस संसार में बहुत ही ज़्यादा वो गरीब एक ये बहुत मोस्ट अमेजिंग था कि बहुत ही गरीबी में वो लोग रह रहे थे. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old man of the family. तो ये मतलब एक बड़ा ही सरप्राइजिंग और बहुत ही अमेजिंग बात थी, मतलब कि किस तरीके से ये जो इनकी फैमिलीज थी वो किस तरह से सरवाइव कर रही थी, और इस संसार में वो कैसे इतनी गरीबी में अपने आप को रखे हुए थी. कोई ये नहीं जानता था, नो बडी कुड अंडरस्टैंड, कोई ये समझ नहीं सकता था कि कहाँ से उनको इनफ मनी मिल जाता है, पर्याप्त मनी मिल जाता है, कीप अस विद द फूड, अपनी बेलीज यानी कि स्टमक, अपनी भूख को, अपने पेट को, अपनी बेलीज के लिए, फूड लाने के लिए, भोजन लाने के लिए, अपने को सर्वाइव करने के लिए उनको भोजन कहाँ से मिलता है, इनको पैसे कहाँ से मिल जाते हैं. नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, क्योंकि कोई भी मतलब इस बात को नहीं समझ सकता था, ना ही कोई उसमें बुजुर्ग व्यक्ति भी इनकी फैमिली में कोई भी इस बात को नहीं क्लियर कर पा रहा था कि कैसे ये चीज़ें पॉसिबल हो पा रही थी. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल
दो वी वर फेमस फॉर आर ऑनेस्टी, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि हम लोग अपनी ऑनेस्टी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे. We had been famous for our honesty for something like 11 centuries. Even we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. यानी कि हम लोग अपनी ऑनेस्टी और अपनी सच्चाई के लिए एक मतलब 1100 साल पहले, जब 1100 साल पहले से मतलब 1100 साल हो गए इस बात को कि हम फेमस हैं अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए. जब हम लोग वेल्दिएस्ट हुआ करते थे, यानी कि जब हम अमीर हुआ करते थे, उस वक्त से हम लोग इस संसार में अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए फेमस हैं. वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग. तो हम लोग गर्व करते हैं अगर किसी चीज़ पे, तो सबसे पहली चीज़ वो है कि प्राउड. हमें जो प्राउड है, हमारी जो सबसे पहली चीज़ है जिस पे हमें अभिमान है, स्वाभिमान है, वो है ऑनेस्टी. और जो नेक्स्ट है वो क्या है? आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन द राइट एंड रॉन्ग. और उसके बाद हम लोग सही और गलत क्या है उस पर यकीन करते थे. नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन वर्ल्ड लेट अलोन स्टील. तो कह रहे हैं कि नन ऑफ अस, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो संसार में किसी से फ़ायदा उठाए, मतलब किसी को नुकसान पहुंचा के अपना एडवांटेज ले ले. हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते थे. तो चोरी करना तो एक अलग की बात ही छोड़ दीजिए. लेट अलोन स्टील, तो चोरी करना तो एक अलग बात है जो सोची नहीं जा सकती. Consequently, even though I could see the horse so magnificent, तो जब मैंने जो घोड़ा था वाइट, जो हॉर्स था मुराद के पास, तो उसको जब देखा तो वो घोड़ा बहुत ही मैग्निफिसेंट यानी बहुत ही शानदार था, बहुत अच्छा था. इवन दो मैंने उसको स्मेल किया, सो लवली, बहुत अच्छी स्मेल थी. इवन दो आई कुड हर हिज ब्रीथिंग, और जब मैंने उसकी सांसों की वॉइस सुनी, उसको करीब जाके, बहुत मतलब अच्छी थी, बहुत एक्साइटमेंट पैदा करने वाली थी. आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कज़िन मुराद. तो मतलब मुझको यकीन नहीं हो रहा था कि इस घोड़े का मुराद से क्या लेना देना, मुराद से इसका कोई कनेक्शन नहीं हो सकता है. एंड और विद मी, ना मेरे साथ, और विद एनी ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, और हमारी फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ इस हॉर्स का कोई भी मसला मतलब कोई मामला नहीं हो सकता था. ये नहीं हो सकता था. अस्लीप और वे, जो भी फैमिली मेम्बर सो रहे हैं या फिर जग रहे हैं, किसी का उनसे कोई कनेक्शन नहीं हो सकता था. बिकॉज क्योंकि आई न्यू, मैं जानता था माई कज़िन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था जो मेरा कज़िन मुराद है वो घोड़े को खरीद नहीं सकता है. एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बॉट इट हैड, हाँ, एंड इफ़ यू कुड नॉट हैव बॉट, और अगर वो खरीद नहीं सकता था तो फिर क्या हो गया? इट मस्ट हैव स्टोलन. तो जाहिर सी बात है कि अगर खरीद नहीं सकता है तो उसने इसको चुराया ही होगा. एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट. और मैं इस बात को मानने से बिल्कुल मतलब इनकार करता हूँ कि उसने इस घोड़े को चुराया था. नो मेंबर ऑफ गैरोगेलिन फैमिली कुड बी अ थीफ. यानी कि वो बता रहा था कि अरम ने बताया कि जो गैरोगेलिन फैमिली है उसका कोई भी मेंबर चोर नहीं हो सकता. आई स्टेयर फर्स्ट एट माई कज़िन एंड देन एट द हॉर्स. तो पहले तो मैंने अपने कज़िन की तरफ देखा. स्टेयर में घूरना होता है, तो पहले तो मैंने अपने कज़िन को देखा और उसके बाद हॉर्स को. देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम. तो यानी कि क्या था कि बहुत ही ज़्यादा रोमांचकारी और बहुत ही एक्साइटमेंट था, मतलब बहुत ज़्यादा उस हॉर्स को देख करके, और मतलब एक दूसरे को देख करके, क्योंकि जो है हॉर्स की राइडिंग तो अरम भी करना चाहता था, और उसके लिए एक दोनों के लिए वो ड्रीम की बात थी हॉर्स को राइड करना, क्योंकि वो लोग बहुत पुअर थे और वो जो है हॉर्स भी उनको मिल सकता था, लेकिन ये हॉर्स उनको मिला हुआ था. तो इसलिए each of them which one on the one hand delighted me. तो इसलिए एक तरफ मुझे बहुत डिलाइटेड, बहुत खुशी हो रही थी, मतलब उस हॉर्स को देख करके, और दूसरी तरफ से क्या था ना, डर भी था. एंड ऑन द अदर फ्राइटन मी, और दूसरी तरफ से डर भी लग रहा था. मुराद, आई सेड, मैंने कहा, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स. तो उन्होंने पूछा अरम ने कि मुराद, ये तुमने कहाँ से घोड़े को चुराया है. लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड. तो उसने क्या बोला, मुराद ने कहा कि जल्दी से आओ खिड़की से कूद करके, अगर तुम इस पर राइड करना चाहते हो.
इट वॉज ट्रू। अब अरम सोचता है इट वॉज ट्रू, ये सच है। देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि उसने हॉर्स को चुराया है। देर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन बेकार है, क्योंकि उसने घोड़े को चुराया है। ही हैड कम टू इन्वाइट मी राइट और नॉट, वो सिर्फ यहाँ मुझे इन्वाइट करने के लिए आया था कि मैं राइड करूँगा या नहीं। एज आई चूज़, ये मेरे मतलब चॉइस पर डिपेंड करता है। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money. तो अब वो सोच रहा था, मतलब विचार कर रहा था कि हॉर्स पे राइडिंग करना या हॉर्स को राइडिंग के लिए स्टील करना यानी चुराना मतलब इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है। मतलब ये कोई चोरी नहीं है, जिस तरीके से कि किसी की मनी को चुरा लेना, किसी के पैसे को चुराना। तो राइडिंग के लिए हॉर्स को ले आना कोई चोरी नहीं है। फॉर ऑल आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, मे बी इट वॉज नॉट स्टेलिंग एट ऑल, तो मतलब ये जो है चोरी नहीं हो सकती। इफ़ यू वर क्रेज़ी अबाउट, मतलब अगर आप बहुत क्रेज़ी हैं किसी चीज़ के लिए, पागल हैं, मतलब जैसे कि हॉर्स के लिए वो दोनों भाई ही पागल थे। इफ़ यू आर क्रेज़ी अबाउट द हॉर्सेज द वे माई कज़िन मुराद एंड आई वर, कि मतलब अगर आप किसी चीज़ के लिए क्रेज़ी हैं, जैसे कि हॉर्स के लिए क्रेज़ी हैं, जैसे कि मैं, मुराद, मैं, मेरा कज़िन भाई मुराद और मैं थे, तो इट वॉज नॉट स्टेलिंग, ये चोरी नहीं थी। इट विल नॉट बिकम स्टेलिंग अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, यानी कि ये तब तक चोरी नहीं हो सकती थी जब तक कि हम उस घोड़े को बेचने की बात ना सोचें। आई न्यू, मैं जानता था, वी वुड नेवर डू, और हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, मतलब हम घोड़े को बेचेंगे कभी नहीं। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ आई सेड, मतलब उसने कहा रमने कि ठीक है, मैं थोड़े से कपड़े, मतलब पहले मैं ड्रेसअप हो जाऊँ, कपड़े पहन लूँ, फिर मैं आता हूँ। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड बट हरी, लेकिन जल्दी करो। आई लीप्ड इन टू माई क्लोथ, मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़िन मुराद, मैं जल्दी से खिड़की से ही, यार्ड होता है, आंगन में कूद गया। एंड लीप्ड, और जल्दी से जंप करके, लीप्ड करके मुराद के पीछे हॉर्स पे बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड द एज ऑफ टाउन, हम लोग उस साल जो है कस्बे के किनारे पर रह रहे थे, ऑन वॉलनट एवेन्यू में, ये जो जगह थी, मतलब वॉलनट एवेन्यू में हम लोग, एक जो कस्बा था वहाँ किनारे पर रह रहे थे। बिहाइंड आवर हाउसेज वॉज अ कंट्री, तो हमारे हमारे जो हाउसेस थे, जो हमारे घर थे, उनके पीछे कंट्री थी। तो कंट्री से यहाँ सेंस मतलब गांव, विलेज था, जहाँ पर क्या चीज़ें थी, वाइन यार्ड यानी कि अंगूर के बागीचे, ऑर्चर्ड बागीचे, इरिगेशन डिचेस गड्ढे, इरिगेशन सिंचाई के लिए जो गड्ढों की खुदाई हुई थी, वो चीज़ें थी। एंड कंट्री रोड्स, और कुछ जो है गांव की रोड्स वगैरह थी। In less than 3 minutes we were on Olive Avenue and then the horse began to trot. और कुछ देर बाद जो है हम लोग कहाँ पर थे, ऑलिव एवेन्यू पर थे, जहाँ पर कि हॉर्स ने दौड़ना थोड़ा सा शुरू किया, मतलब थोड़ा सा भागना शुरू किया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, जो हवा थी वो बहुत ही अच्छी और नई और प्यारी सी थी, सांस लेने में बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। द फील ऑफ हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और जो घोड़े मतलब जो दौड़ रहा था उसका जो फील आ रहा था वो बहुत ही अच्छा था, वंडरफुल था। माई कज़िन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, बिगिन टू सिंग, तो जो मेरा भाई कज़िन यानी कि जो मुराद था, जो कि क्रेज़ी था, हमारी फैमिली का सबसे क्रेज़ी, सबसे ज़्यादा क्रेज़ी इंसान था, उसने गाना शुरू कर दिया। आई मीन मेरा मतलब ही बिगिन टू रॉर, उसने दहाड़ना शुरू कर दिया, मतलब वो गाना क्या, वो तो ज़ोर ज़ोर से चीखना मतलब शुरू कर दिया। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट सम वेयर, एंड माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। सभी फैमिलीज़ में एक तो इस तरीके का बंदा होता है जो थोड़ा क्रेज़ी टाइप का हो, और जो मेरा भाई कज़िन था वो मतलब हमारी ट्राइब में सबसे बड़ा जो है क्रेज़ी, मतलब मानते थे उसको, वो एज कंसिडर किया जाता था कि वो हाँ बहुत क्रेज़ी इंसान है। फॉर हिम वॉज आर अंकल खुसरो, एन एनॉर्मस मैन with the powerful head of black hair and the largest mustache in the
इन द सैन जैकलिन वैली। अब जो उससे पहले मतलब हमारे जो मेरा कज़िन मुराद था, उससे पहले खुसरो अंकल जो थे, जो बहुत बड़े और बहुत लंबे चौड़े से थे, और एक जो उनका विद अ पावरफुल हेड, उनका एक बहुत शक्तिशाली जो सर था जिसमें काले काले बाल थे और उनकी बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, वो मतलब बहुत ही क्रोधित होने वाले थे। सो इरिटेबल, बहुत चिड़चिड़े थे। सो इम्पेटेंट दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाई रोरिंग, मतलब वो इम्पेशेंट, बिल्कुल धैर्य नहीं था उनके पास, और वो हर किसी से, जब भी किसी से बात करते थे तो बहुत ही दहाड़ करके, बहुत ही रॉरिंग, मतलब रूड मैनर में बात करते थे। एंड इट इज़, और क्या कहते थे वो, जब भी किसी से बात करते थे तो पहली बात तो बहुत रूड बात करते थे और उसको रोक देते थे, बात करते थे उसको रोक देते थे, दहाड़ करके रोक देते थे। क्या कहते थे? इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, मतलब इसमें कोई गलत नहीं है और इस पर अटेंशन पे मत करो, मतलब अटेंशन मत दो, ध्यान मत दो। मतलब ये उनका एक तकिया कलाम था, ये कह सकते थे, उनका एक डायलॉग था जो वो हर वक्त इसको बोलते रहते थे। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, मतलब कुछ भी नहीं, कोई मतलब नहीं था वॉट एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, मतलब किस विषय में कोई बात कर रहा है, उस बात से उनको कोई मतलब नहीं था। उनका मतलब एक डायलॉग था कि बस आप, कुछ नहीं, गलत नहीं हो रहा, कोई अटेंशन पे मत करिए। सेकेंड, वंस, देखिए एक बार क्या हुआ, वंस इट वॉज हिज ओन सन अरक रनिंग 8 ब्लॉक टू द बाबर्स शॉप वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्टच ट्रिम टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर। तो एक बार क्या हुआ कि उनका अपना बेटा अरक 8 ब्लॉक्स को मतलब क्रॉस करके आया, दौड़ता हुआ आया उनके पास बार्बर शॉप में, जहाँ पर जो उनके फादर थे वो क्या कर रहे थे, अपनी मुस्टच को ट्रिम करवा रहे थे, उसकी छटाई करवा रहे थे, और उसने बताया आकर के अरग ने कि हमारे घर में आग लग गई है। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रॉड, जो खुसरो था वो अपनी चेयर पे बैठा हुआ था और वहीं से उसने दहाड़ दिया। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, उसने कहा अरे इसमें कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, तो जो बार्बर था उसने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन लड़का क्या कह रहा है, लड़का कह रहा है कि आपके घर में आग लग गई है। सो इसलिए खुसरो रॉड, फिर वो मतलब जो है चीखा, थोड़ा सा रॉड किया और उसने कहा इनफ, इट इज़ नो हार्म आई से, मैं कह तो रहा हूँ ना कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, तो जो मेरा कज़िन था मुराद, उसको भी खुसरो की तरह मतलब मनमौजी और इस तरीके से उसी स्पिरिट वाला व्यक्ति माना जाता था। ऑल्दो होता है यद्यपि मुराद फादर वॉज जुराब हु वॉज अ प्रैक्टिकल एंड नथिंग इज, जबकि मुराद के जो फादर थे जुराब, वो बहुत ही प्रैक्टिकल थे, बहुत ही डिसेंट थे। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, लेकिन हमारे कस्बे में ऐसे होता होता आ रहा था। अ मैन कुड बी अ फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, यानी कि फ्लैश से तो वो अपने बच्चे का पिता हो सकता था, कोई भी हमारे कस्बे में कोई बच्चा है तो वो अपने पिता की फ्लैश से उसका बेटा लग सकता था, मतलब मांसपेशियों से या बॉडी से वो उनका बेटा लगता था। बट दैट डिडंट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, लेकिन वो स्पिरिट से भी उनका बेटा है ऐसा नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि स्पिरिट जो है अपने पिता की तरह ही मिले उसे, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं था। क्योंकि एग्जाम्पल देखिए आप, जो मुराद था उसके अंदर जो स्पिरिट थी वो खुसरो की थी, जबकि उनके फादर जोराब की जो बहुत डिसेंट थे वैसी स्पिरिट उनकी नहीं थी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट आर ट्राइब, हमारी जो कस्बे में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था, ये स्पिरिट का डिस्ट्रीब्यूशन था, हैड बिन फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही यह कैप्रिस एंड वैग्रेंट, यानी कि बड़ी मनमौजी और बड़ी ही मनमौजी और बहुत ही ढीले तरीके से कह सकते हैं हो रहा था। मतलब वी रोड एंड माई कज़िन मुराद सैंग, मतलब हम लोग राइड करते जा रहे थे और मेरा जो कज़िन मुराद था वो गाना गा रहा था। फॉर ऑल एनी बडी न्यू वी वर स्टिल इन ओल्ड कंट्री वेयर, अब सारे ही लोग अभी तक यही जानते थे कि हम लोग वहीं पर हैं, मतलब वहीं पुरानी जगह पर जहाँ हम लोग रहते थे। एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू,
तो सम ऑफ आर नेबर, मतलब कुछ नेबर भी सारे हमारे जो नेबर्स थे जहाँ से हम बिलोंग करते थे, वो सारे लोग ऐसे ही सोच रहे थे कि अभी हम लोग वहीं पर हैं। वी लेट द हॉर्स रन एज, और हम लोगों ने हॉर्स को रन करने दिया एज, बहुत लंबी ड्राइव करी जितना कि उसने अच्छा महसूस किया रन करना। एट लास्ट माई कज़िन मुराद सेड गेट डाउन, लास्ट में मेरे जो कज़िन मुराद ने मुझसे कहा कि नीचे उतरो। आई वॉन्ट टू राइड अलॉन, अब मैं अकेले राइड करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलॉन, आई आस्क्ड, तो मैंने पूछा, अरब ने पूछा कि क्या तुम मुझे भी अकेले करने दोगे राइड। दिस इज़ अप टू हॉर्स, माई कज़िन सेड गेट डाउन, तो उसने कहा ये तो हॉर्स पे डिपेंड करता है, उसकी चॉइस पे, और अभी फ़िलहाल तुम उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, तो उसने बोला कि जो हॉर्स है वो मुझे राइड करने देगा। मैंने कहा वी शैल सी, हाँ हम देखेंगे। ही सेड, उसने कहा डोंट फॉरगेट, मतलब भूलना नहीं, दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स, मतलब वो कहने लगा कि मतलब तुम ये मत भूलो कि मुझे जो है पता है कि घोड़े को कैसे डील करते हैं। वेल ठीक है, आई सेड एनी वे यू हैव विद द हॉर्स, आई हैव ऑल्सो, तो अरब ने कहा हाँ ठीक है तुम्हारे पास घोड़ा है, लेकिन मैं भी जो है कैसे डील करते हैं मुझे भी ये चीज़ पता है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड लेट अस होप सो गेट आउट, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ कि ही सेड, उसने कहा कि लेट अस होप, चलो ठीक है ये भी देख लेंगे और तुम कर लेना, फिलहाल तो अभी उतरो। हाँ, ऑल राइट, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलॉन, लेकिन तुम याद रखना कि तुम्हें मुझे भी इसे राइड करने के लिए देना है अकेले। आई गॉट ऑन एंड माई कज़िन मुराद किक्ड हिज हील इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड वजीर रन, मैं नीचे उतर गया तो मेरे जो कज़िन मुराद थे उसने किक किया हिज हील से, अपनी उसकी हील से, और हॉर्स जो है और इनटू द हॉर्स पर, एंड शाउटेड, और चिल्लाया वजीर रन, वजीरे मतलब कि रन करो, दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइड लेग्स, जो हॉर्स था वो अपने पिछले पैर पे खड़ा हो गया। स्नॉट मतलब जो घोड़े की वॉइस होती है उस आवाज़ में बोला, एंड बर्स्ट इनटू द फरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लविएस्ट, मतलब वो अपनी एक बहुत तेज स्पीड के साथ जो है आगे बढ़ा, जो कि बहुत ही प्यारी और बहुत अच्छी थी। लविएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ थी जो मैंने अभी देखी। माई कज़िन मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, तो जो मेरा कज़िन मुराद था उसने जो है हॉर्स की राइडिंग कहाँ शुरू करी, जो सूखी घास के खेत थे उसमें शुरू करी, एंड इरिगेशन डिच, और जहाँ वो सिंचाई के लिए गड्ढे खुदे हुए थे वहाँ पर तक वो ले गया। क्रॉस द डिच, और उन गड्ढों को क्रॉस करवाया ऑन द हॉर्स से, एंड 5 मिनट लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट, और 5 मिनट के बाद वो वापस आ गया, थोड़ा सा वो गीला भी हो गया था। द सन वॉज कमिंग अप, सूरज बाहर आ गए थे, आकाश में आ गए थे। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, मैंने कहा, अरब ने कहा कि अब मेरा टर्न है। माई कज़िन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स राइड, ही सेड, वो घोड़े से उतर गया और उसने कहा हाँ ठीक है। I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful for fear imaginable. The horse didn't move. अब मैंने जो है हॉर्स के पीछे मैं बैठ गया और कुछ मोमेंट के लिए तो मतलब एक मन में मैं जानता था, थोड़ा सा डर था, एक घबराहट थी। द हॉर्स डिडंट मूव, घोड़े ने जो है मूव नहीं किया था अभी तक। किक इनटू द मसल, माय कज़िन मुराद सेड, तो उसने कहा कि उसकी मसल्स पे किक करो। वॉट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस बात का इंतज़ार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक, और हम लोगों को ये घोड़ा वापस भी करना है। बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, या जबकि तब उससे पहले जबकि पूरा संसार जग जाए, यानी कि सारे लोग जग जाए, तो उससे पहले हमें इसे वापस भी करना है, तो जल्दी करो। आई किक्ड इनटू द मसल ऑफ हॉर्स, मैंने जो है उसकी मसल्स पे जो है किक किया। वंस अगेन इट रेयर्ड एंड स्नॉट, एक बार फिर वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया और स्नॉट की, घोड़े की आवाज़ निकाली। देन इट बिगेन टू रन, और उसने दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था कि क्या करना था। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, द हॉर्स रन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड ऑफ डेकन हलाबियन, वेयर इट्स बिगिन टू लीप ओवर वाइन। तो क्या हुआ
कि जो घोड़ा था उसने खेत में दौड़ने की बजाय, मतलब इरिगेशन डिच जहाँ गड्ढे थे उस खेत में, वहाँ दौड़ने की बजाय उस घोड़े ने कहाँ शुरू कर दिया दौड़ना, डाउन टू रोड वाइनयार्ड, जहाँ जो अंगूर का बाग था वहाँ पर उसने दौड़ना शुरू कर दिया। और वो अंगूर के जो बाग थे वो किसके थे, डेक्कन हलाबियन के थे। वेयर इट्स बिगिन टू लीप ओवर वाइन, और जहाँ पर इसने क्या किया, अंगूर की बेलों पर दौड़ना शुरू कर दिया, मतलब उनको ख़राब करना शुरू कर दिया। द हॉर्स लीव्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, तो वो 7 बेलों पर, मतलब 7 वाइन्स पे दौड़ चुका था, उस मतलब ख़राब कर चुका था, और फिर मैं गिर गया, उसके पहले ही मैं गिर गया। देन इट कंटिन्यू रनिंग, और उसने जो है घोड़े ने दौड़ना जारी रखा। माई कज़िन मुराद केम रनिंग डाउन टू द रोड, वो जल्दी से, मेरा भाई मुराद आया। आई एम नॉट वरिड अबाउट यू, उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए चिंतित नहीं हूँ कि तुम गिर गए। ही शाउटेड, उसने चिल्लाया, वी हैव गॉट टू गेट द हॉर्स, हम लोग को वो घोड़ा वापस लाना होगा। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस तरफ जाओ और मैं उस तरफ जाऊंगा। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, अगर वो तुम्हें मिल जाता है तो बी काइंडली, उसके साथ बड़ी ही दयालुता से पेश आना, हम लोग पास ही होंगे। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कज़िन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरीगेशन डिश, तो मैंने जो है रोड पर ही दौड़ना शुरू करा, और जो मेरा कज़िन था उसने क्या किया, वो जो है वो जो फील्ड था, अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड इरिगेशन, जो सिंचाई के लिए गड्ढे बने हुए थे उसकी तरफ, उस फील्ड में उसने दौड़ना शुरू किया। इट टुक हिम हाफ एन आवर फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, हम लोगों को आधा घंटा लगा उसको फाइंड करने, यानी उस हॉर्स को पकड़ने में, और फिर हम उसको वापस लेकर के आए। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, उसने कहा, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, अब पूरा जो है जो संसार है, मतलब जगने वाला है, सारे लोग जग गए होंगे। व्हाट विल वी डू, अब हम क्या करेंगे, मैंने कहा। वेल ही सेड, उसने कहा, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, या तो हम इसे वापस करेंगे, या फिर हम इसको कहीं छुपा देंगे कल की सुबह तक, फिर कल मतलब सुबह फिर करा करके राइडिंग करेंगे। ही डिडंट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही हैड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, तो मतलब वो अरम ने कहा कि जो मुराद बोल रहा था उसकी बातों में बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, वो सब बिल्कुल भी चिंतित नहीं था घोड़े को लेकर के, और मैं जानता था कि वो किसी हाल में भी इसको सिर्फ हाइड करेगा, ये इसको वापस नहीं करेगा किसी भी रेट पे, एटलीस्ट अभी तो बिल्कुल ही इसको किसी भी कीमत पे वापस नहीं करेगा। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, मैंने पूछा कि हम लोग कहाँ इसको छुपाएंगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड, तो मुराद ने कहा, हाँ मुझे पता है एक प्लेस, मैं वहाँ छुपाऊंगा। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, तब मैंने पूछा कि तुमने कब मतलब इस घोड़े को चुराया था। इट सडनली डॉन on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. तो ये तो अचानक, मतलब उसने फिर अचानक ही उसको लगा कि हर सुबह ये आता था और ये राइड करता था घोड़े पर आकर के, यानी इसने काफ़ी पहले टाइम इसको लिया हुआ था और ये हर रोज़ आता था और राइड कर रहा था कुछ समय से, लेकिन आज की सुबह ये मेरे पास आया क्योंकि इसको पता था कि हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, मतलब मुझे कितना पसंद है राइड करना। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड, तो उसने कहा कि किसने बताया मतलब कि इस घोड़े की चोरी के बारे में। एनी हाउ, कैसे भी, आई सेड, मैंने कहा, मतलब मैंने अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके फिर पूछा, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, तो क्वेश्चन को चेंज करके फिर क्या पूछा कि तुम कितने दिनों से मतलब राइडिंग कर रहे हो हर सुबह। उसने पूछा कि तुम कितने दिनों से राइडिंग कर रहे हो हर सुबह यहाँ पर आकर के। तो स्टूडेंट, ये जो है इसका फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, द समर ऑफ अ ब्यूटीफुल वाइट हाउस, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसको आप सुनिए और कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो उसको कंफर्म करिए मुझसे, और फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ भी मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।